एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल और लर्निंग कैप्सूल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बैंक एग्जाम्स के लिए क्वांट, क्रिटिकल रीजनिंग, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स को आसान बनाने की कोशिश करता हूं और इसीलिए पूरे साल आपके साथ लगा रहता हूं आपकी प्रिपरेशन में, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस की हो, चाहे वो टेस्ट के रिगार्डिंग हो। हर तरह से कोशिश करता हूं कि मैं आपका साथ थोड़ा दे पाऊं, आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी को थोड़ा ईजी बना पाऊं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं दो बात करने वाला हूं। बिल्कुल हॉट मोल्टन लावा जैसी सिचुएशन जो बनी हुई है, दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है, बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स पेंडिंग है और जिनके बारे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, प्रूफ्स, रिकॉर्डिंग्स, अफवाहें, सही बात भी, काफी हद तक काफी सारी चीजें इसके रिगार्डिंग चल रही है। मैं आपको बता देता हूं, चाहे वो आईपीएस क्लर्क हो, चाहे एसबीआई जेए हो, चाहे वो आरआरबी प्योर आरआरबी असिस्टेंट वाले एग्जामिनेशन हो, इवन आरआरबी पीओ की तो बात यह भी है कि हो सकता है कि आज शाम को ही रिजल्ट आ जाए। यह भी बात चल रही है कि पुरानी लिंक कोई हट गई है स्कोर कार्ड की, अब बस रिजल्ट की लिंक आ जाएगी। हो भी सकता है ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचे, हो सकता है इसका रिजल्ट आ भी जाए, मगर फिर भी ये 3 एग्जाम और भी होते हैं। ओवरऑल 4 एग्जाम्स के रिजल्ट पेंडिंग है। इनके रिजल्ट कब आएंगे, क्या हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, इनके रिजल्ट्स पे हमारा रिएक्शन क्या है, और जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक हमारा रिएक्शन क्या है, उन पर भी बात करूंगा। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, बैंक एग्जाम 2026 में जो डेट्स का जो बिल्कुल खतरनाक पैटर्न चेंज हुआ, रियल एग्जाम डेट्स क्या है, क्या सच में अगस्त वाला कैलेंडर है और जुलाई में एसबीआई होने वाला है, या फिर उसमें चेंज है, ये दोनों बातें बहुत शॉर्ट में आपसे करने जा रहा हूं। पहली बात, बहुत सारे वीडियोस हैं रिगार्डिंग यूट्यूब पर भरे हुए हैं, टीचिंग चैनल या नॉन टीचिंग चैनल, इसमें 100, 200, 300 ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें रिजल्ट्स की बात हो रखी है। अब मैं भी उसका पार्ट होने वाला हूं। टेलीग्राम पर हर ग्रुप में पता नहीं एक लिंक चल रही है, कभी नहीं आती है, कभी वैलिड है, कभी इनवैलिड है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। देखिए, रिजल्ट की डेट तो पता किसी को भी नहीं है, मगर एक सच है जो शायद आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, और वो सच बहुत ही गंदा है, बहुत ही कड़वा है। देखिए, ज्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है, एक सीट है तो मेंस में 10 को सेलेक्ट किया जाता है, मतलब 10 में से एक बच्चा सेलेक्ट होने वाला है, 9 बच्चे अभी भी फेल करने वाले हैं। डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, एक सच बताने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलने वाला है आपके लिए। कई जगह होता है इंटरव्यू वाला एग्जाम में 3 टाइम्स लोग को कॉल किया गया तो एक को निकाल दिया, 2 बार कई लोगों को 20 गुना बुला लिया तो एक सेलेक्ट हो जाएगा, 19 बाहर आ जाएंगे। बेसिकली 20 में से 19, 3 में से 2, 10 में से 9 बाहर होने वाले हैं, उनका सिलेक्शन अभी भी नहीं होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं, और इस कैटेगरी में भी बहुत सारे बच्चे कॉमन होंगे। ये भी सारे इंडिविजुअल जोड़ नहीं होने वाले हैं, कॉमन बच्चे भी बहुत होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप यहां पर आए, मगर एक मेजॉरिटी जो है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो यहां होने वाला है इन रिजल्ट्स के बावजूद। और वो वर्ग अभी कर क्या रहा है, वीडियोस, कब आएगा रिजल्ट, कब होगी लिंक एक्टिव। मुझे पता है कि बहुत दुविधा होती है, मन में द्वंद्व चलते हैं, मन में बहुत परेशानियां होती हैं, मगर 1 महीना, 2 महीने और आगे भी पता नहीं, 10 दिन, 15 दिन, एक एग्जाम का हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, 4 दिन बाद आ जाए, मगर फिर और 3 हो सकता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, पता नहीं कितना समय लगाएंगे। और जो 2026 में एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी मैं आपको बता दूं, बच्चे दिसंबर के सेकंड हाफ से कर रहे थे, जब शायद आप आरआरबी के लिए लगे हुए थे। तब भी कई बच्चे फाउंडेशन मैंने खुद ने दिसंबर में शुरू करवाया है। मैक्सिमम सारे टीचर्स के फाउंडेशन दिसंबर एंड में या जनवरी फर्स्ट वीक तो सबके ही शुरू हो गए थे। तो लगभग उन बच्चों को 2-2 महीने तैयारी करते हो गए हैं, जो अगर आप इधर रह जाते हैं, इस बार आपके कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं, वो 2-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, रास्ता क्या है, अगर आपका सिलेक्शन बाई चांस नहीं भी होता है तब भी आपको दोबारा स्टार्ट करना ही है। जी सर। अगर आप क्लरिकल पोस्ट पे जाते हैं तो आप बोलते हैं अगले साल पीओ की तैयारी करूंगा, भैया गाइड कर दो, आप दोबारा स्टार्ट करते हैं। कई लोग पीओ बन जाते हैं, सारे नहीं मगर उनमें से भी कुछ लोग बोलते हैं अब मैं कोई रेगुलेटरी बॉडी में जाऊंगा, अब कोई मैं आरबीआई की कोशिश करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर उन सबका मूल मंत्र क्या होता है, स्टार्ट। तो पहली बात तो यह कि आप लोग संख्या को पहचानिए, 20 में 1, 3 में 1, 10 में 1 ही सेलेक्ट होने वाला है, बाकी सारे लोग वापस से तैयारी करने वाले हैं। यह बात अच्छी लगे या बुरी लगे, कमेंट में मुझे गाली देनी है तो गाली देना, अच्छी बात लगे तो बता देना, बात भी सही बोल रहा है। मेरी आपसे विनती, अनुरोध है, पढ़ लीजिए, पढ़ना वेस्ट नहीं जाएगा। आपके जितने भी टीचर, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीओ, सब लोग अपनी अपनी तरफ से मेहनत करने में लगे हुए हैं। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तब भी वो वेस्ट नहीं जाएगी। कोई बुरा नहीं मानेगा कि इतने दिन आप पढ़ क्यों लिए थे, मगर अगर आपकी गिनती उनमें हो गई, उन 10, 19, 9, 3, 2 वालों में, तो मेरे भाई आप लोग फील करेंगे कि यार मैं ऑलरेडी पीछे हो चुका हूं। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब रिजल्ट बहुत बढ़िया है, सबका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, मगर
बुरे के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी तैयार रहना है कि उसको हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि उस दिन हैशटैग रीस्टार्ट हमने शुरू किया तो वी विल बी लेट बाय 2 मंथ्स और 2.5 मंथ और 3 मंथ्स हम लोग लेट हो चुके होंगे। तो ये मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है। और रियल एग्जाम डेट है कब? अगस्त का हमको कैलेंडर मिलता है। हम लोग ये सब लोग मान के चल रहे हैं कि उससे पहले एसबीआई पीओ आ जाएगा। एक महीने पहले का सब लोग विंडो मान रहे हैं कि भाई जुलाई में एग्जाम शुरू हो जाएगा। मैं नहीं मानता कि जुलाई और अगस्त में पेपर होने वाले हैं। मैं कहता हूं आपका पेपर मई में है, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। थंबनेल पे आपने देखा होगा, वो क्लिक बिट नहीं है, वो ऐसा नहीं कि अरे भाई क्या बोल दिया, नहीं, ये मान के तैयारी करोगे तो तैयारी तुम शुरू ही जून में करने की कोशिश करोगे। आजा भाई कुछ पढ़ लेते हैं। और आपने हमेशा नोटिस किया होगा, कभी भी एग्जाम होता है ना, हमेशा बच्चे को लगता है यार और थोड़ा सा आगे हो जाता, भैया इतनी जल्दी एग्जाम क्यों हो रहे हैं। बाकी इंडस्ट्रीज में लगता होगा, बाकी एग्जाम्स में कि और एग्जाम पोस्टपोन हो गया, ये हो गया। बैंक एग्जाम्स में हर साल बच्चों को लगता है यार इतनी जल्दी जल्दी क्यों ले रहे हैं, यार ये 3 वीक में 3 तरह के पेपर क्यों इकट्ठा हो गए। बहुत क्लटर्ड सिचुएशन हो जाती है नवंबर दिसंबर की, जब हमको लगता है इस वीक इसका प्री, उस वीक उसका इंटरव्यू, उस वीक उसका मेंस होने वाला है, बीच में टाइम नहीं मिल रहा है। वो सिचुएशन इस साल भी होगी, मगर ये उनके लिए होती है जो मई जून में जिनकी आंखें खुलती है, यार पढ़ लेता हूं भाई, लेट तो नहीं हो गया, सर बता दो 1 महीने में क्वांट कैसे करूं, सर 15 दिन में बता दो जीए का रिवीजन कैसे होगा। ये सिचुएशन नहीं खड़ी होगी अगर आज से आप मोटिवेटेड हैं और मान के चल रहे हैं मे एंड इज योर एग्जामिनेशन। आप फरवरी लगभग खत्म होने वाला है, मार्च पढ़िए, अप्रैल पढ़िए, पूरा मई पढ़िए। टारगेट बना लीजिए इन 3 महीने में हर सब्जेक्ट का कोई भी बेसिक बाकी नहीं रहेगा। ये जो बहानेबाजी नवंबर में करोगे ना, यार ये मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद नहीं होते तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग। सर मुझसे ना वो वाली पजल नहीं बनती, उसको छोड़ दूं क्या, तो अभी क्यों छोड़ना है। सर क्रिटिकल रीजनिंग स्किप कर दूं, आता नहीं है तो अभी करके आ रहा है, करना भाई, अभी क्या कर रहा है। सर जीए याद नहीं होती, अभी से शुरू कर दे, क्या दिक्कत है। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ ले, करंट अफेयर तब पढ़ लेना। सर इंग्लिश में वो नहीं होता, मेरे से डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, तो अभी करना भाई, अभी वही मौका है। और जो लोग सेलेक्ट होंगे, टॉपर्स होंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, वो अभी कर रहे हैं। मेरे खुद के फाउंडेशन में हमने नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज सब खत्म, एसआई भी खत्म हो गया, सीआई तक हम लोग आ गए। तो बच्चे पढ़ तो रहे हैं ना मेरे भाई, हर जगह पढ़ाई हो रही है, चाहे मुझसे पढ़ रहे हैं चाहे किसी और से पढ़ रहे हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ऑनेस्टली मैं देख रहा हूं अभी भी यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन चल रही है हर सब्जेक्ट की। किसके लिए? आपके लिए चल रही है मेरे भाई, क्योंकि करने वाले बच्चे अभी भी, भले मैराथन में 2000 नहीं, भले 700 बच्चा हो, चाहे 1000 बच्चा हो, जब 3000 होते हैं वो 1000 हो सकते हैं, 5000 होते हैं वो 1500, 2000 हो सकते हैं, मगर फिर भी वो 2000, 1000, 1500 पढ़ रहे हैं। जब आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर अभी आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि यार जुलाई में पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत दूर एग्जाम है, 22 अगस्त की डेट है, अभी क्या करूंगा पढ़ के। आप नहीं पढ़ रहे, कोई और तो पढ़ रहा है, अपना हिसाब देख लीजिए। तो मेरे भाई अगर आप सही में मोटिवेट होना चाहते हैं, इन 3 महीनों अपना सिलेबस पूरा करिए। यहां पर आप सिर्फ रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन करिएगा, जीए पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। 6 मंथ का जीए बहुत काम का होता है, जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादा का पढ़ेंगे तो भी अच्छा है। मगर आपकी तैयारी में मोटिवेशन नहीं आ रहा होगा, मोटिवेशन लाने का काम मैं कर देता हूं। आपको नहीं फील आ रही पेपर देने की, वो फील मैं पूरी कर देता हूं। आइए साहब देख लेते हैं क्या फील है। फील यह है प्रभु की learningneeti.in नाम की एक वेबसाइट है, जो हमारी मॉक टेस्ट की वेबसाइट हमने बनाई है। पेड मॉक लेने को नहीं बोल रहा, वो आपकी इच्छा, जो करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे उससे। मैंने आपके लिए काम किया वो देख लो। learningneeti.in पर जब आप जाओगे मेरे भैया, बस इतना सा करना है, ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, क्लिक कर देना। आपको दिखेगा नो एक्टिव लाइव टेस्ट फाउंड, क्योंकि टेस्ट आज रात 12 बजे से एक्टिव हो जाएगा और अभी वो अपकमिंग सेक्शन में आपको शो होगा, ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट। एग्जाम का नाम कुछ भी दिखाई दे, अभी आरबीआई स्टैंड का माहौल है, यहाँ आरबीआई स्टैंड लिखा हुआ है, कल को आरआरबी पीओ आएगा, एसबीआई आएगा। हम हमेशा कोशिश करेंगे आपको मोटिवेट करने की। तो एग्जाम का नाम जो भी हो, है प्रीलिम्स का पेपर, हाँ, क्वांट है, हाँ, रीजनिंग है, हाँ, इंग्लिश है, हाँ, 100 क्वेश्चन है, हाँ, 100 नंबर है, हाँ, 1 घंटा है, हाँ, ज्यादातर पैटर्न आपके यही है बैंक एग्जाम्स में। रजिस्टर नाउ पर जाकर फ्री में रजिस्टर करना। आज रात 12 बजे से पेपर लाइव हो जाएगा, कल रात 12 बजे तक रहेगा। आज मुझे नहीं पता कब आप वीडियो देख रहे हैं, तो बता दूं, जैसे ही 21 से 22 तारीख लगेगी पेपर लाइव, और 23 तारीख तक ये पेपर एक्टिव रहेगा, रात 12, 24 घंटे तक एक्टिव रहेगा। इस पेपर को जरूर दीजिए। मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन आएगा, पूरे सिलेबस का पेपर दीजिए, उसके बाद डिस्कस कीजिए, अपने आप मोटिवेशन बनेगा। मैं ये नहीं बोलता मेरी टेस्ट सीरीज लो, मेरे पास फ्री में भी इतना मटेरियल है, मगर उसको देखकर आपका मन करेगा यार क्या टेस्ट बना रहे हैं लोग, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब लाइव टेस्ट इट इज मेड बाय टीचर्स। क्वांट का पेपर मैं सेट कर रहा हूं, रीजनिंग का मैम सेट कर रही है, इंग्लिश का भी मैम सेट कर रही है। तो देखिए कि किस तरह से आपकी टीचर सेट कर रहे हैं पेपर को, किस तरह से एनालिसिस करना होगा, किस तरह के मार्क्स आएंगे, और बिल्कुल जैसा पेपर होता है लेवल,
बिल्कुल वही आएगा। इस पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, माहौल दिल में बनाना शुरू कीजिए। रिजल्ट की जो वो धक-धक है, दुख-दुख है, होना बिल्कुल स्वाभाविक है, मुझे भी होती थी अपने टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसके पीछे 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना एंडलेस टाइम वेस्ट कर देना, बार बार बस ग्रुप्स और वीडियोस चेक करते रहना, पढ़ाई लिखाई को एकदम भूल जाना। मेरे भाई मैं बता रहा हूं, जो बच्चे 1 से 2 महीने से पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं ना, आपने अपना टच बहुत खराब कर लिया। आप चेक करके देख लेना, नहीं मिलेगा पेपर में पेन अभी आपका इतने अच्छे से। प्लीज वापस से ट्रैक पे आइए। सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई ऐसा थोड़ी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद कर लिया पढ़ाई करके, नहीं, बर्बाद नहीं होगा। चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाले, आईआईटी, नीट, कितने भी बड़े बड़े एग्जाम तैयारी करने वाले हैं, वो जो अपना ड्रॉप अटेम्प्ट लेते हैं वो लाइब्रेरीज में ही पाए जाते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया टॉपर ही क्यों ना हो। वो पढ़ रहे होते हैं अगले साल के लिए, रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे होते। उनको पता रिजल्ट आएगा तो मेरा अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो इस पे ट्रैक पे लगना ही है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर वीडियो में कोई बात बुरी लग गई हो तो उसके लिए भाई माफी है, और अगर अच्छी लग रही हो बातें तो प्लीज ट्रैक पर आइए। कोई डाउट है, कुछ भी इश्यू है, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। आई होप ये वीडियो शायद आपको थोड़ा मोटिवेट कर दे। अगर मेरी बात ठीक ठाक लगी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि शायद आप तक मेरी बात पहुंची है, शायद आप तक मेरा मोटिवेशन पहुंचा है। हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा लग रहा हो सकता है आपको लग रहा हो अरे भैया डरा रहे हो क्या, मगर ये डरा नहीं रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।